दे सकते हैं। सर, सर अगर ट्रायंगल बने हो सर, तो हाँ, उसका क्या मतलब होता है? ट्रायंगल तो अच्छा साइन है। ट्रायंगल जो है तो उनको उस जैसे ये मान लीजिए आपने देखा यहाँ ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कभी कभी क्या होगा ना, पूरा ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। ट्रायंगल जैसे कि मैं एक नया बनाता हूँ, ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है, केवल ये दो लाइनें हैं और इसका बेस जो है वो हेडलाइन है, तो ये ट्रायंगल ही माना जाएगा। लाइक ये दोनों मिली हुई हैं तो ये ट्रायंगल हो गया। तो ये ट्रायंगल जो है अच्छा साइन है। तो ट्रायंगल अच्छा साइन हो तो उसके मतलब उसकी सोच डेवलप होगी, जैसे कि नई सोच डेवलप होगी, या वो कुछ नया इन्वेंशन करेगा या नया कोर्स करेगा। आप ये इंडिकेशन मिल जाएगा आपको कि इस एज पे वो कुछ नया काम डालेगा, या उसकी बुद्धि, जैसे कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की आप ये बता सकते हैं कि आपकी इस एज पर आप मतलब थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, या आप इसका इंडिकेशन देखिए कि ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि इसकी ब्रेन से रिलेटेड इसको मतलब इनहेंस हो रहा है। ये ट्रायंगल जो है ब्रेन रिलेटेड जो गुणों को, क्वालिटीज को इनहेंस करेगा, लेकिन किस क्षेत्र में इनहेंस होगा वो चीजें आपको और पर्वतों पे या लाइफ लाइन पे या हेडलाइन पे कहीं और वो साइन आपको इसी जगह पे देखना होगा कि वो साइन या क्या चीज मिल रही, किस वजह से इसका जो है आपको ये इंडिकेशन तो मिलेगा कि कुछ अपग्रेडेशन है ब्रेन रिलेटेड या हेड रिलेटेड, सोच में इसकी मतलब पॉजिटिव हो जाए। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति यहाँ तक उसका जो है डिप्रेशन की स्थिति हो, या कुछ मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल लो रहा हो, यहाँ पर फिर उसको मतलब कोई मोटिवेशन मिला या कोई गुरु मिला या कोई चीज उसने सीखी जिससे कि उसको लगा कि अरे जीवन क्या था और मैं जीवन के बारे में क्या सोचता था। तो इस तरह का कुछ इंडिकेशन, ट्रायंगल एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन। सर आप ये जो भी साइन बता रहे हैं वो पर्टिकुलर लाइन के ऊपर होना चाहिए, मतलब उसको अटैच होना चाहिए ना? हाँ, उससे अटैच होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं, आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं एक चीज यहाँ क्लियर करूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने ये इस तरह से देखा कि एक ट्रायंगल मान लीजिए बना हुआ है यहाँ, और ये ट्रायंगल ये एक फ्री ट्रायंगल है, किसी से टच नहीं हो रहा है। तो इसको आप देखेंगे कि ये कहाँ पर है, मतलब कि ये जैसे आप देखेंगे कि जब आप तीन पार्ट करेंगे यहाँ से तो ये बीच में कहीं आएगा। मान लीजिए तीन पार्ट कर रहे हैं बराबर बराबर, तो ये आप देखेंगे कि मंगल और इसके बीच में ये पार्ट यहीं से कटेगा ये, तो ये करीब मंगल वन और राहु क्षेत्र के बीच में पड़ रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि इनके अंदर मतलब आपको ये पता चलेगा कि ये मंगल इसमें जो ये राहु है, राहु का प्रभाव इनहेंस करेगा और मंगल का भी प्रभाव। अगर ये यहाँ है, राहु एरिया में स्वतंत्र त्रिभुज बन रहा है, तो उसके जो राहु से रिलेटेड गुण होंगे वो इनहेंस होंगे। राहु के क्या गुण है, राहु का अनअर्न्ड मनी है, या कहीं आपका कोई सट्टा या इस तरह से म्यूचुअल फंड है, या किसी इस तरह का इन्वेस्टमेंट जिसमें मतलब अंधी रेस है, पता नहीं क्या होगा, उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा। ये चीज है। और अगर यही ट्रायंगल है यहाँ पर आपका, मान लीजिए केवल मंगल पर्वत पर बन रहा है, या स्टार है आपका यहाँ बन रहा है, तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इनको कोर्ट इश्यूज में कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, या आपको केस जो था वो जीत सकते हैं। तो ये कोई साइन कहाँ है, मान लीजिए कोई साइन आपका वीनस माउंट में आपने देखा, इस तरह का ट्रायंगल वीनस माउंट, अगर ये लाइफ लाइन में इस तरह से मान लीजिए ये दो लाइनें हैं, तो इसका बेस फिर लाइफ लाइन हो जाएगी। तो हम लाइफ लाइन से अगर कनेक्टेड है तो लाइफ लाइन का जो गुण है, क्वालिटीज है, वो इनहेंस होगा। और यहाँ पे है ये, तो ये जो है शुक्र पर्वत के जो गुण होंगे उसको इनहेंस करेगा। तो शुक्र पर्वत का जैसे आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, तो आप उसको बता सकते हैं कि आपका कुछ संपत्ति का परचेस करेंगे, या आपको कहीं से मतलब पैसा मिलेगा, यहाँ वीनस माउंट में है तो इसमें भी धन वैभव सम्मान सम्मान मिल सकता है कि शुक्र से रिलेटेड, मतलब ससुराल पक्ष से कुछ लाभ हो गया, या इस तरह से कुछ भी चीजें आप मतलब इंडिकेशन मिलेगा। एक्यूरेटली आप उसको वो बहुत अच्छे से जब देखेंगे कि किस वजह से है, या उसके रिजल्टिंग आप निकालेंगे कि ये जैसे कभी कभी आपको कोई स्टडी की आपने, तो उसके रिजल्ट बाद में मिलेंगे, मतलब बाद में मिलेंगे। वो व्यक्ति आपके पास मान लीजिए एक साल बाद, दो साल बाद आया, और आपने देखा कि इस तरह का ये वीनस माउंट में ये था, तो आप उसको ये इंडिकेट करेंगे कुछ आपको लाभ होने वाला है, कुछ आपको मिलने वाला है। तो वो व्यक्ति आपको आके बताएगा कि हमारा ये ससुराल पक्ष में हमको मतलब कुछ जमीन थी वो हमारे हमको मिल गई है, या इस तरह कुछ योग बना, तो वो आप वहां से
अपने रिजल्ट को मतलब आप करेक्ट कर सकते हैं, या उसकी एक्सपीरियंस जोड़ करके फिर आप नेक्स्ट जो काम पढ़ रहे हैं तो वो आप कि हाँ इसका रिजल्ट देखा था आप मैंने, इस तरह से। इसमें मतलब आपका अनुभव जितना जुड़ेगा वो बहुत मायने रखता है, उसका मतलब बहुत वैल्यू। तो इसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई छोटी छोटी ट्यूब है या इस तरह का कुछ अगर आपको इंडिकेशन मिल रहा है तो वो आप बीमारी का या इस तरह का कुछ हेड इंजरी का जो है आप ये देख सकते हैं। जैसे अभी मैम ने बताया था कि यहाँ से शुरू हो रही है, अगर कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी की हेडलाइन छोटी होती है, इतनी इतनी ही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उसमें कल्पना शक्ति की कमी होती है, मतलब इमेजिन कोई चीज वो सोचेगा, या उसको कहो कि मतलब कुछ लिख दो या इस तरह से, तो उसकी क्रिएटिविटी कम होगी, क्योंकि हेडलाइन इतनी ही है नहीं, छोटी है, तो उसमें हेड रिलेटेड जो हेडलाइन रिलेटेड जो गुण है उसकी जो है कम होगी, सोच कम होगी, या उसकी जो मतलब बुद्धि विवेक है, डिसीजन लेने की क्षमता है, वो सारी चीजें कम होंगी, उसकी जो है जो इंटेलिजेंस है वो सब चीजें कम हो, आईक्यू लेवल कम हो सकता है, जैसे कभी कभी ब्रेन लाइन है ही नहीं तो इतनी ही है, तो उसमें मतलब इतने या उनका पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उसके बाद वो जो पढ़ेंगे उन्हें याद नहीं होगा, इस तरह का इंडिकेशन आपको मिलेगा। वो अच्छा ना होना भी अच्छा नहीं माना गया कि हेडलाइन है ही नहीं या छोटी है। सर हेडलाइन पीछे से दो दो लाइन, एक सन की तरफ जाती है या एक मर्क्यूरी की तरफ, तो जहां से वो दो लाइन निकलती है, जी सपोज एक मून की तरफ जाती है, जी, एक मर्क्यूरी की तरफ जाती है, सन की तरफ जाती है, तो वो ये पीरियड कुछ मीन्स ये इम्पोर्टेंस मर्क होगा। ये मैंने बनाई इस तरह का कुछ है। हाँ हाँ, जी तो वो टाइम कुछ पर्टिकुलर रहता है जो वहां से जो दो लाइन अलग रहती है तो। हाँ, जो दो लाइन अलग अलग हो रही तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति की सोच में अंतर आएगा, जैसे ये लाइफ स्पैन है तो वहां आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि ये दो ब्रांच में बट रही है, तो एक तो इसमें इसकी बुद्धि या जो विवेक है वो उसमें मतलब बूस्ट होगी, बूस्ट क्योंकि दो है डबल है, और उसमें जब डबल है तो ये आप देख रहे हैं कि ये अगर ये मतलब बुद्ध की तरफ है तो इसमें बुद्ध के जो रिलेटेड गुण होंगे, लेकिन ये लाइन आप देख रहे हैं मंगल वन में भी आ रही है, ये मंगल वन एरिया है तो उसमें भी है, तो उसके जो जैसे कि उसको कोई नया उद्यम शुरू करेगा, नया व्यापार शुरू करेगा, या नई सोच उसकी होगी व्यक्ति की, तो नई तो कुछ होगी यहाँ से शुरुआत, लेकिन उसमें मंगल के गुण हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि ये उसकी सोच को थोड़ा सा चेंज भी करेगा, मतलब चेंज करेगा कि मंगल का भी उसमें प्रभाव होगा, तो मंगल का जो गुण होता है अधीरता या धैर्य की कमी, ये सब चीजें उसमें और आ जाएंगी, जल्दबाजी करना, विवेक तो होगा उसके अंदर, विवेक बढ़ेगा क्योंकि ये बुद्ध पर्वत की ओर ये इंडिकेशन मतलब थोड़ा सा देख रही है या उधर मुड़ी हुई है, बुद्ध के भी गुण होंगे लेकिन मंगल के भी गुण होंगे, तो मतलब कोई लाइन कहीं जैसे ये इधर मून माउंट की ओर मुड़ रही है, तो इसमें मून के गुण होंगे, लेकिन इसमें चंद्र और बुध दो के गुण होंगे, चंद्र बुध और मंगल की युति बनेगी, इस तरह से कह सकते हैं, तो तीनों के गुण कंपाइल करके तब हम रिजल्टिंग बनाएंगे अपने जो रिजल्ट होंगे। और इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चेन बनी हुई है इस तरह का, तो ये बीमारी का इंडिकेशन है, और इसमें ऐसे लोगों का जो मन होता है वो स्थिर नहीं होता है, कुछ तो इंडिकेशन इस तरह से अगर चेन बनी है तो ये स्थिर स्वभाव के नहीं होते, कभी कुछ बोलेंगे, अपना बेस्ट डिसीजन मतलब कोई एक डिसीजन पे स्थिर नहीं रहेंगे, उनका जो है सोच जो है चेंज होती रहती, बदलती रहती, तो दृढ़ संकल्प नहीं ले पाएंगे, जब इसे कभी कोई व्यापार शुरू किया उन्होंने या कोई डिसीजन लिया तो उसके बाद बदल जाएंगे कि नहीं ये चीज ठीक नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे ये करना चाहिए, तो स्थिरता उनके अंदर कम होगी। कोई और इसमें आपका क्वेश्चन है तो थोड़ा प्लीज आप ले लीजिए, तो मैं हेडलाइन के बारे में।
हेलो, सर जैसे अगर हेडलाइन को बहुत सारी लाइंस अगर क्रॉस करके जाती है तो उसका क्या मतलब होता है? क्रॉस तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कभी भाग्य रेखा किसी की क्रॉस करती है, तो वो मैं तो खैर मैं बताऊंगा जब रिजल्ट कंपाइल करना बताऊंगा। मान लीजिए जैसे भाग्य रेखा ये कट करके जा रही है, सैटर्न माउंट तक चली गई, तो क्या होगा कि इस लाइफ स्पैन में इसको काट भी रही है। यहाँ पे ये भाग्य रेखा ऊपर जा रही है सैटर्न माउंट तक, लेकिन इसको कट कर रही है। तो ये जो है कोई मतलब स्थिर बुद्धि या इस समय कोई डगमगाने की स्थिति या डिसीजन कोई आप जैसे कोई व्यक्ति लेगा तो उसके डिसीजन वो मतलब उसपे अपना पूरा मतलब उसको ये लगेगा पता नहीं हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो ये क्रॉस बन रहा है ना यहाँ पे, जैसे ये मतलब ये क्रॉस हो गया, तो क्रॉस की रिजल्टिंग इसमें आएगी। तो वो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी या कुछ डिसीजन लेने में उसको मतलब कठिनाई आएगी, तो किसी दूसरे से पूछेगा, तो निगेटिविटी भी यहाँ इसके साथ जुड़ेगी। ये चीज है। जैसे मैंने बताया था कि जो आपकी ट्रेवल लाइन है, मान लीजिए ये यहाँ तक कही है, इसके बाद में ये क्रॉस कर रही है, तो ये क्रॉस की रिजल्टिंग आ जाती है इसमें। मतलब वो व्यक्ति विदेश जाएगा, लेकिन ये यहाँ ये लाइफ लाइन से कट करके बना रहा है, क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस की रिजल्ट मतलब आएगा कि लाइफ में अटैक कर रही है। ये जो है तो ये विदेश रेखा, लेकिन इसने जीवन रेखा को यहाँ क्रॉस किया है, तो क्रॉस के रिजल्ट भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि ये विदेश जा रहा है व्यक्ति, लेकिन अपनी बीमारी या विदेश जाकर के बीमार हो जाएगा, ये चीज होगी। दो चीजें इंडिकेट करती है, ये विदेश सर्जरी के लिए जा रहा है या विदेश यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन वो व्यक्ति विदेश जाकर के बीमार पड़ जाएगा, वहां पर मतलब सर्जरी का योग बन गया उसको। ये चीज इस तरह का। तो क्रॉस कोई भी लाइन दूसरी हेडलाइन को अगर क्रॉस कर रही है या किसी भी लाइन को कोई दूसरी लाइन क्रॉस करेगी, तो वो जो है अच्छा नहीं माना जाता है, वो जो है हम लोग उसको निगेटिव ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर वो क्रॉस करके मान लीजिए जैसे कि वो जा रही है, अब जैसे ये इसने यहाँ पे भाग्य रेखा ने क्रॉस किया यहाँ, लेकिन ये सैटर्न माउंट तक चली गई, तो ये अच्छी है, मतलब ये सैटर्न माउंट तक जा रही तो उसको धन लाभ होगा। मतलब उसको सैटर्न माउंट तक भाग्य रेखा गई, तो ये रिजल्टिंग वहां बनेगी कि जो सैटर्न माउंट तक जा रही है तो उसको शनि से संबंधित धन का या कोई कोर्ट इश्यूज है उसमें उसको लाभ मिलेगा। तो ये चीजें तो इंडिकेट करती है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस कट भी रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस एज पे उसकी एज यहाँ प्रिडिक्ट करेंगे कि इस एज पे ये भाग्य रेखा इसको काट रही है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिसीजन लेने में समस्या हो सकती है, ये चीजें। तो हेडलाइन का इतना ही था। मैं तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इनको लाइक करें मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि मेरे वीडियोस जब मैं अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। और कोई कमेंट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो मैंने अपना जो व्हाट्सअप नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।